भारत के स्वाधीनता संग्राम की लड़ाइयों में या उसके बाद की भी बड़ी लड़ाइयों में पगड़ीधारियों का, सिखों का, सरदारों का योगदान हम सब कभी नहीं भूल सकते। ये देश पगड़ियों के बलिदानों के ऊपर खड़ा है, ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जैसे क्षत्राणियों की कहानियां हमने सुनी, क्या हमने सरदारनियों की कहानियां सुनी? तो एक ऐसी ही सरदारनी की कहानी आप सबको बताना चाहती हूँ, जिसके अदम्य साहस के आगे 4000 की मुगल सेना ने अपने घुटने टेक दिए। इस वीरांगना का नाम है माई भाग कौर या माई भागो। एक ऐसी बिटिया, एक ऐसी वीरांगना, एक ऐसी शक्ति स्वरूपा जो बचपन से ही गुरु गोविंद सिंह जी में अपार श्रद्धा रखती थी। माई भागो का जन्म हुआ था उस समय के झाबल कला, मतलब आज के अमृतसर में। माता पिता दोनों गुरु के अनुयायी थे और इसी कारणवश गुरु के अनुयायी बनने का सौभाग्य माई भागो को जन्म से ही मिला। लेकिन वे केवल श्रद्धा के लिए विनत नहीं थी, वो खालसा के, गुरु गोविंद सिंह जी के, सिखों के उस तेवर की अनुयायी थी जिस तेवर ने मुगलों की नाक में दम कर दिया था, जिस तेवर के कारण मुगल सरदारों से डरा करते थे, जिस तेवर में एक एक सिपाही लाख लाख के बराबर लड़ जाया करता था। माई भाग कौर के मन में सपना पल रहा था कि वे भी खालसा दल का भाग बने और इसीलिए अपने पिंड में शस्त्रों की शिक्षा ले रही थी। ये शिक्षा कभी काम आएगी भी या नहीं, ये वो नहीं जानती थी। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने माई भाग कौर को अशांत कर दिया, माई भागो को अशांत कर दिया। कुछ पहाड़ी राजाओं की मदद से मुगल सेना ने आनंदपुर साहिब को पूरी तरह से घेर लिया। कुछ समय तक तो सरदार शांत रहे, लेकिन ये लंबे समय तक होना असंभव था। उसी दौरान मुगल सेना ने ऐलान किया कि जो भी सैनिक, जो भी सिपाही, जो भी सरदार अपने आप को गुरु गोविंद सिंह का सरदार कहने से, गुरु गोविंद सिंह जी के सरदार कहने से, गुरु गोविंद सिंह जी के अनुयायी कहने से मना कर देंगे, उनको माफ कर दिया जाएगा, उन्हें जाने दिया जाएगा। कुछ 40 सरदारों ने ये कर लिया और माई भागो को जब ये पता चला कि ये 40 सरदार उन्हीं के पिंड के थे, तो उनका माथा ठनक गया। इन 40 सरदारों को उन्होंने बहुत खरी खोटी सुनाई, उन्हें सही पाठ पढ़ाया, सही मार्ग पर लाया और उन्हीं 40 सरदारों के साथ मुगलों की सेना से अपनी गुरु की रक्षा करने के लिए निकल पड़ी। कहां 4000 की सेना और कहां 40 सरदार, लेकिन वो ऐसी लड़ी, वो 40 सरदार ऐसे लड़े माई भाग कौर की अगुवाई में कि देश देखते रह गए, मुगल थर थर कांपते रह गए। माई भाग कौर ऐसी लड़ रही थी मानो माँ काली ने खप्पर हाथ में ले लिया और दुष्टों का संहार करने निकल पड़ी हो। उनके खप्पर में बार बार अरिदल का लहू गिर रहा था। इस सेना को तो माई भाग कौर ने और इन सरदारों ने हरा दिया, उनके अदम्य साहस ने हरा दिया। लेकिन ये 40 सरदार जो थे वो देश के काम आ गए, वो गुरु के काम आ गए, वो धर्म के काम आ गए और बहुत घायल गंभीर अवस्था में माई भाग कौर अपने गुरु के पास पहुंची। जब गुरु जी ने ये देखा तो उन्होंने उनकी सेवा शुश्रूषा का इंतजाम किया और जब माई भाग कौर पूरी रूप से सुदृढ़ हो गई, ठीक हो गई, तब माई भाग कौर बनी गुरु गोविंद सिंह जी की अंगरक्षिका। और जब ये इतना बड़ा दायित्व माई भाग कौर के हिस्से में आया तो अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ, अदम्य साहस के साथ इस दायित्व के निर्वहन के प्रति माई भाग कौर पूरी तरह समर्पित हो गई। जब गुरु जी का देहावसन हुआ, उसके बाद ये मोह माया त्याग कर माई भाग कौर ने एक तपस्विनी का वेश धारण किया, एक तपस्विनी के रूप में बचा हुआ जीवन यापन किया। ऐसे कई बलिदानों पर, ऐसे कई वीर साहसी कहानियों पर ये देश खड़ा है। हम शक्ति रूपेण संसिता की इस कड़ी में माई भाग कौर को बारंबार प्रणाम करते हैं और शक्ति के उस रूप को पुनः याद करते हैं जिस रूप के कारण शायद ये देश जिंदा है। जय सिया राम।